ओके। तो तुम अब आ गए हो क्लास 8 में। वेल, टॉपिक से थोड़ा हटकर कुछ बात मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि तुमने 7th में किससे पढ़ाई की या फिर आगे किससे करने वाले हो, लेकिन अगर तुम्हारे तक ये वीडियो पहुँची है तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें 8 के साथ भी और 8 के बाद भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वेल, लेट्स कम टू द टॉपिक। आज का यह वीडियो रेशनल नंबर का एक समरी सेशन होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में कंटेंट क्या क्या रहने वाले हैं उसे देख लेते हैं। पहला है रेशनल नंबर क्या होता है, आइडेंटिटीज एंड इनवर्स के बारे में जानने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं उसे देखेंगे। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे देखेंगे। और तो और रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं उसे सीखेंगे। रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू हमारा इंटीजर होता है और वहीं क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये बात तुम्हें अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैंने डिटेल्ड वीडियो रेशनल नंबर के ऊपर बना रखा है। ये थंबनेल तुम चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, और या फिर इसी वीडियो के टॉप मोस्ट कॉर्नर में तुम्हें एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे तुम टच करके डिटेल वीडियो देख सकते हो। वेल, रेशनल नंबर तो तुम जान गए। इंटीजर्स को तुमने अपने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। वेल, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर अगर दोनों जीरो के साथ आते हैं तो उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो हम लोग होल नंबर्स को कह सकते हैं कि वे इंटीजर्स होते हैं। वेल, अगर होल नंबर्स और इंटीजर दोनों की बात की जाए तो वे दोनों हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर तुम लोगों को ये कुछ अटपटा लग रहा होगा तो तुम्हें मैंने फिर से कहा कि डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो। नंबर फैमिली के ऊपर आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। तुम्हें जो ये फिगर दिख रहा है ये तुम्हें ऐसे ही मैंने बनाकर नहीं दिखा रहा। ये एक तरह का इंडिकेशन है जो तुम्हें एग्ज़ाम के समय में हेल्प करेगी। अब तुम सोच रहे होगे कि यह चीज़ एग्ज़ाम के समय में तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती है। तो लेट्स सी। देखो, यहाँ नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के गोले में आ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 2 3 4 ये जो है काउंटिंग नंबर्स जितने होते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर के केस में क्या होता है कि नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो आ जाता है तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो देखो, यहाँ जो है होल नंबर के गोले में नेचुरल नंबर आ रहा है। तो तुम्हारे एमसीक्यूज में दे देगा कि बताइए होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं। लेकिन वहीं पे अलग से क्वेश्चन कर देगा कि नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं या नहीं। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। अब देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों जो है इंटीजर्स के गोले में आते हैं। तो तुम लोग इंटीजर का एग्जाम्पल देख सकते हो। उसमें -3, -2, -1, 0 1 2 3 भी है। यानी तुम्हें देख रहा होगा यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव प्लस जीरो के साथ भी है। तो ये सभी हमारा इंटीजर है। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए कि नेचुरल नंबर इंटीजर है या नहीं तो तुम मुझे कमेंट में बताओगे। देखो, ये इसके गोले में आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर होता है। और होल नंबर भी इसी के गोले में आ रहा है तो हम लोग होल नंबर को भी कह सकते हैं इंटीजर होता है। लेकिन वही अगर तुमसे पूछा जाए कि होल नंबर तुम्हारा नेचुरल नंबर होता है या नहीं, नेचुरल नंबर के गोले में होल नंबर नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कह सकते हो कि होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर वही इंटीजर पूछा जाए कि होल नंबर होता है कि नहीं, तो तुम फिर से देख सकते हो कि ये इंटीजर जो है तुम्हारे होल नंबर के गोले में नहीं आता है। तो इंटीजर हमारा एक होल नंबर नहीं है। और ये सभी जो है रेशनल नंबर के गोले में आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे जो है रेशनल नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर। देखो, आइडेंटिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसमें अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो ओवरऑल कैलकुलेशन जो है हमारा वही रेशनल नंबर हो जाता है।
तो यहाँ कहने की बात यह है कि जब आइडेंटिटीज ऑफ रेशनल नंबर में जीरो आता है तो हमारा रेशनल नंबर सेम का सेम हो जाता है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव के केस में अगर हम लोग बात करें तो जब कभी भी रेशनल नंबर में वन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल कैलकुलेशन हमारा वही रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये वन जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर का काम कर रहा है। ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा इन्वर्स। पहला है हमारा एडिटिव इन्वर्स। इस केस में मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जब कभी भी एडिटिव इन्वर्स का बात किया जाए तो उस केस में तुम्हें देखना है कि पहला साइन क्या है, उसके बाद जस्ट उसका अपोजिट साइन कर देना है। मतलब अगर प्लस का साइन दिया रहे तो माइनस कर देना है, और माइनस का साइन दिया रहे तो प्लस कर देना है। ठीक है, उसका डेरिवेशन तुम यहाँ से देख सकते हो। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में हम लोग जस्ट उस गिवन रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग p का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे तुमसे तो तुम 1/p बोलोगे। ओके, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर करके मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तुम्हें स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा, वो तुम चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर यहीं पे तुम्हें एक आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ से भी देख सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारा एडिशन के केस में लागू होता है, सब्सट्रैक्शन के भी केस में लागू होता है, लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है हमारा केवल एडिशन के केस में लागू होता है, वो सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में होता है लेकिन सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं अगर बात की जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में केवल लागू होता है, डिवीजन में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। कम्यूटेटिव भी मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, डिवीजन के केस में नहीं होता है। एसोसिएटिव भी मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। जस्ट इसे एक समरी टाइप वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो डिटेल वीडियो देखने का गुजारिश करता हूँ। अब बात करते हैं वीडियो के सेकेंड लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो, ये चीज़ बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें अच्छे से समझना है कि ये क्या होता है और तुम्हारे पास समय हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ और अभी देखो, लेकिन इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, आई बटन को क्लिक करो और पहुँच जाओ वीडियो के ऊपर। फिलहाल मैं इसे रिकॉल करा देता हूँ। अगर देखो, तुम्हें रिप्रेजेंट करने को बोला जाए 4/5 को, यहाँ माइनस की बात नहीं की गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये जीरो के राइट साइड में यानी ओरिजिन के राइट साइड में ही रिप्रेजेंट करने को बोला जा रहा है। 5/5 रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 1 हो जाता, यानी यह 0 और 1 के बीच का ही पार्ट में रिप्रेजेंट होने वाला है। देख मेरे भाई, यहाँ सारा काम डिनोमिनेटर का होने वाला है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ रोल प्ले करने वाला है। तो देखो, मैंने जैसा बताया कि ये 1 और 0 के बीच में ही लोकेट होने वाला है। तो सबसे पहले 1 और 0 के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे 5 पॉइंट कट कर लेना है। ठीक है, और अब देखेंगे न्यूमरेटर कितना है, 4 है, तो हम लोग 0 से आगे 4 जो कट किया था उसी को हम लोग 4/5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। किसी दूसरे तरीके से भी अगर तुम रिप्रेजेंट करते हो तो वैल्यू सेम ही आएगा। देखा कितना सिंपल था? हाँ बिल्कुल, इसमें इतना ही था, लेकिन अगर तुम इसके और भी टाइप्स और बारे में जानना चाहोगे तो वीडियो तुम्हारे सामने थी, उसे जाकर देख लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स के बीच में ही रेशनल नंबर को निकालने के ऊपर। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गिवन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाले। तो
समझ गए होगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, तो तुम उसे भी देख सकते हो। फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ। तुम्हें दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स को तुम्हें सेम करना होगा, और सेम हो जाने के बाद तुम उनके बीच का नंबर्स को दिखा सकते हो। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स तुम्हें क्लियर हो गया हो। तो दैट्स ऑल फॉर आज के लिए। देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी और तुम अपने इस भाई को सपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर अपना प्यार दिखाना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर सकते हो। और हाँ, देखो, मैंने 7th 8th 9th 10th चारों क्लास की प्रॉपर एक चैनल बना रखा है, तो तुम उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर तुम अपने यंगर वंस को वो सारे चैनल्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अपने एल्डर्स को भी वो चैनल रिकमेंड कर सकते हो। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर।